चले जाएंगे, कहीं बिठा दो वहीं बैठ जाएंगे, थोड़ा सा लालच दे दो, तेरे को पुण्य लगेगा, तेरे पाप कट जाएंगे, तेरे घर में शांति रहेगी, तेरा मुकदमा फिट हो जाएगा। सारी दुकानें आजकल इसी पे चल रही है। नहीं तो ये वास्तविकता जिसको मिली है उसको तो कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सो साहन की शाह। ऐसा हुआ करता है। एक फकीर पड़ा हुआ था, उधर से एक लड़का निकला घोड़े पर बैठ के। आज तो कारवार हो गई, पहले जमाने में घोड़ा बहुत बड़ी चीज थी। और एक कहावत थी, एक नूर नूर 10 नूर कपड़ा, 100 नूर सवारी और 1000 नूर नखरा। पहले तो भगवान किसी को सुंदरता दे, एक चीज तो ये हो गई। फिर अच्छे वस्त्र पहने हुए हों, 10 गुनी चीज हो गई। और बैठने के लिए जरा घोड़ा हो, 100 गुनी होकर अकड़ के बैठा जाए। अब घोड़े पे सिकुड़ के बैठे तो मजा नहीं आता, पता लगे कि हाँ कोई बैठा हुआ है। तो 1000 नूर जवानी ऐसी चीज। घोड़े पर बैठ के जा रहे थे और बाबा जी रास्ते में बैठे हुए थे। ए बाबा उठ यहां से। बाबा को 10 बातें कही, बाबा जी उठ गए, कहने लगे हमको सोना बनाना आता है। उस लड़के को क्या कहा उन्होंने, हमको सोना बनाना आता है। घोड़े से नीचे लुढ़क गया, लंबी दंडवत की, गुरुदेव मेरे भाग्य खुल गई। थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था, हटवे, और अब क्या कह रहा है, मेरे भाग्य खुल गए, मेरा जीवन सफल हो गया गुरुजी महाराज। चलो मेरे यहां मैं आपकी सेवा करूंगा और आप मुझे सोना बनाना सिखाना। अच्छा बेटा, अच्छा जमींदार था, अपने बगीचे में ठहरा दिया, सेवा करने लगा और वो ज्ञान सुनाने लगे। और कहने लगे बेटा अभी 3-4 महीने में बरसात होगी, बरसात के मौसम में वो जड़ी निकलती है और जब तांबे को पिघलाकर उस जड़ी का चूर्ण डाला जाता है, भस्म, तो सोना हो जाता है। जब जड़ी निकलेगी तब हम और तू ढूंढेंगे और तब तक तू ये कथा सुन। यही आत्मज्ञान की कथा सुनाई। नया लड़का था, नया पात्र था, बस थोड़े दिन में सुनते 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 उसे तो ज्ञान हो गया। जब ज्ञान हो गया और उधर बरसात आ गई, कहने लगे बेटा चलो उस जड़ी को तलाश करते हैं जिससे सोना बनाया जाता है। कहने लगे गुरुजी तुम ढूंढो, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं रही, मैं तो पारस बन गया, मैं तो पारस बन गया। मेरे मित्रों, जब ये वास्तविकता समझ में आती है तो चाह अपने आप खत्म हो जाती है, कहां रहेगी चाह। इसलिए चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। इस प्रकार जैसे पूर्व काल में देवता लोग, ऋषि लोग इसको जान करके तन्मय हो गए, नशा हो गया, खुदी का नशा हो गया, अपनी आप की महिमा में झूमने लगे। और अमृतास्ते बभूव, इसमें 2 शब्द प्रयोग हुए। जीवन में आनंदित हो गए, शरीर छोड़कर अमर हो गए। जीते जी तन्मया बभूवु, तन्मय हो गए, और शरीर छोड़कर अमृताते बभूवु, और अमर हो गए। दोनों जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का आनंद उनको प्राप्त हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा परिपूर्ण हो रही है। और अभी एक भजन और सुनाऊंगा भाई, अभी मेरा टाइम है, तुम घड़ी देख सकते, 2-3 मिनट बाकी हैं। बोलो सच्चिदानंद जी। हाँ, एक बार अपना मुख देखे काम बनेंगे सारे। अपना मुंह देखते हो तुम? सुबह ही सुबह जो अपना मुंह देखता है उसके सारे काम बन जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनका मुंह देखे तो, एक राजा ने सुना कि हमारे इस मुल्क में एक आदमी ऐसा, उसका मुंह देखने से खाना नहीं मिलता। कहने लगे ढूंढो उसको। ढूंढ लिया गया।
राजा ने कहा हमारे पास सुलाओ इसको, हम सुबह इसका मुंह देखेंगे, हम परीक्षा करेंगे। सुला दिया। सुबह होते ही राजा ने मुंह देखा, सारे दिन रोटी नहीं मिली। कहने लगे बिल्कुल सही है, इसको फांसी पे चढ़ा दो। वो कहने लगा जी फांसी पे चढ़ाने से पहले किसी की सुनी तो जाती है कुछ। हाँ बिल्कुल सुनी जाती है कि मेरा मुंह देख के आपको रोटियां नहीं मिली और मुझे आपका मुंह देख के फांसी पे चढ़ रहा हूं, किसका मुंह ज्यादा खराब है? आपने किसका मुंह देखा सुबह ही सुबह? मेरा देखा, रोटी नहीं मिली, पर मैंने आपका देखा, मुझे फांसी मिल रही है। किसका मुंह ज्यादा खराब है? सो दूसरों का मुंह तो सबका ऐसा ही है। सबके मुंह देख के कुछ न कुछ समस्या खड़ी होगी, लेकिन अगर अपना मुंह देखो समस्याएं हल हो जाएंगी। अपना मुंह देखो तो समस्याएं हल हो जाएंगी। इसलिए एक बार अपना मुख देखे काम बनेंगे सारे। एक बार अपना मुख देखे काम बनेंगे सारे। दुनिया के मुख देख देख कर अपने काम बिगाड़े। दुनिया का मुख देख देख कर अपने काम बिगाड़े। एक बार अपना मुख देखे काम बनेंगे सारे। आप अधूरे दुनिया वाले भर देंगे ये कैसे। किसी दुनिया वाले से मांगिए तो आपसे पहले हाथ फैलाए बैठा है। किसी मांगने वाले के पास जाइए, किसी से मांगिए तो सही, आपसे पहले आपको सामने हाथ फैलाए बैठा है। मांगने वाले ही सब। तो आप अधूरे दुनिया वाले भर देंगे ये कैसे। जो तू प्रीत करेगा उनसे वो कर लेंगे वैसे। मांगने वालों के पास जाइए, तुम भी मांगने वाले हो जाओगे। जैसे राण के पाम सुहागिन लागी है जा बहना मोसी। एक विधवा के पैर सुहागिन ने छुए तो क्या आशीर्वाद दिया उसने? सुनो मत, वो आशीर्वाद मन में रखो। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, तो मांगने वालों का क्या हाल है? आप अधूरे दुनिया वाले भर देंगे ये कैसे। जो तू प्रीत करेगा इनसे ये कर लेंगे वैसे। भाई धंधा करते धंधा करना इनसे सीखे प्यारे। अगर दुनिया से कुछ सीखना, धंधा करना सीखे। धंधा करते धंधा करना इनसे सीखे प्यारे। दुनिया का मुख देख देख कर अपने काम बिगाड़े। चैन नहीं इनको तू इनसे चैन कहाँ पाएगा। और जो कुछ थोड़ा बहुत चैन है खोकर पछताएगा। इनके पास जाएगा तो तुझे भी बेचैन कर देंगे। इसलिए तुझको यार क्या दे देंगे दुनिया में पैर पसारे। दुनिया का मुख देख देख कर अपने काम बिगाड़े। सुंदर रहना, सुंदर खाना, वस्त्र पहनना सुंदर, हाथ कलंदर नाच रहे हैं दुनिया वाले बंदर। मंदिर मस्जिद, हाँ मंदिर मस्जिद जाए मगर यहाँ करते हैं झगड़ा रे। दुनिया का मुख देख देख कर अपना काम बिगाड़े। एक बार अपना मुख देखे काम बनेंगे सारे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम विश्वानि देव सवेतुर्दुरितानि परासुर। यद्भद्रं तन्नासुर। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल। हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि हरि हरि। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद माधव केशव। अरे मनुष्य तू भोला भाला अरे मनुष्य तू दुनिया का है खेल निराला दुनिया का है खेल निराला। अरे मनुष्य तू भोला भाला अरे मनुष्य तू दुनिया का है खेल निराला दुनिया का है खेल निराला। मत हो इसमें डामाडोल मत हो इसमें डामाडोल। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद। बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव केशव बोल गोविंद। शबरी अहिल्या मीराबाई शबरी राम नाम से मुक्ति पाई राम नाम से मुक्ति। शबरी अहिल्या मीराबाई शबरी राम नाम से मुक्ति पाई राम नाम से मुक्ति। नाम की महिमा है अनंत
महिमा है अनंत। गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव केशव बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल बोल। गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल बोल। गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल बोल, हरि हरि हरि। गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद सिर बाजे तेरे काल नकारा, सिर बाजे तेरे काल नकार। क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा, क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा। सिर बाजे तेरे काल नगारा, सिर तेरे काल नगार। क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा, क्षण में गमन हो जाए। मन गे अपने ग्रंथि खोल, मन गे अपने ग्रंथि खोल। गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव केशव बोल बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल बोल। गोविंद माधव केशव बोल, गोविंद माधव केशव बोल। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय वयं नुमः। हरि गुणान्वयो यः फलकर्म कर्ता, कृतस्य तस्यैव स च उपभोक्ता। स विश्वरूपस्त्रिगुणा त्रिवत्मा, प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः। अंगुष्ठमात्रो
रवितुल्य रूपः संकल्पा अहंकार समन्वितो यः बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यपरो विदृष्टः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल की कथा थोड़ी सी स्मरण कीजिए और कल की कथा का भाव अपने हृदय में अनुभवित कीजिए, जो समस्त उपनिषदों में गुह्य रूप से विराजमान है और जिसको सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने जीवन में अनुभव किया। और ब्रह्मा जी जो समस्त वेदों का कारण है, चारों वेद जिनसे प्रकट हुए, वो ब्रह्मा जी इस आत्मज्ञान को गूढ़ उपनिषद में जो छिपा हुआ है परमात्म ज्ञान को जानकर इस संसार की रचना में असंग भाव से विराजमान रहे। उनके ऊपर ये रचना जरा सा भी बोझ रूप से नहीं उनको महसूस हुई। आप भी यदि अपने आप को पहचानते हैं, अपनी असंगता को जानते हैं, अपनी महिमा से महिमान्वित होते हैं, तो आपको भी ये संसार लेश मात्र भी बोझ रूप से प्रतीत नहीं होगा। सारे बोझ का कारण है हम अपने आप को जीव समझते, हम अपने आप अहंकार से संयुक्त रहते, हम अपने आप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व को संस्थापित किए रहते। इसलिए हर वस्तु का बोझ हमारे सिर पर होता है, क्योंकि हम संसार के संबंधों के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए संबंधियों का सारा बोझ हमारे सिर पर बना रहता है। लेकिन थोड़ा सा जरा सा असंगता का भाव अपनाएं और संसार की इस बहती हुई नदी के किनारे पर अपने स्वरूप में विराजमान हो जाएं, तो इस संसार की नदी हमारे लिए तमाशा बन जाती है। और एक कहावत बिल्कुल सही है, काम क्रोध की धार में बहो जाए संसार, संत तमाशा देखते हरि भजते बारंबार। सारा संसार काम क्रोध की धार में बहा हुआ चला जा रहा है, राग द्वेष की धार में बहा हुआ चला जा रहा है। लेकिन संत लोग इस नदी के किनारे पर बैठकर अपने स्वरूप में विराजमान होकर, अपनी असंगता से संयुक्त होकर इस बहती हुई नदी का डूबते हुए इसमें प्राणियों का तमाशा देखते और बार बार कहीं ये नदी भुला न देवे, अपने इष्ट देव परमात्म देव आत्मदेव सच्चिदानंद का स्मरण करते। इस असत नदी के किनारे अपने सत स्वरूप का स्मरण करते रहिए। इस जड़ नदी के किनारे अपनी चेतनता का स्मरण करते रहिए। इस दुखरूप नदी के किनारे अपनी आनंद स्वरूपता का स्मरण करते रहिए। इस अनेकता वाली नदी के किनारे अपनी एकता का स्मरण करते रहिए। इस विकार नदी के किनारे अपनी निर्विकारता का स्मरण करते रहिए और अपने आनंद में मस्त रहिए। आपको ये संसार लेश मात्र भी स्पर्श नहीं करे। और जिस तरह से पद्म पत्र, कमल का पत्र पानी के ऊपर रहता है और पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं आती है, एक बूंद भी आ जाए तो छिटक के वो पानी में चली जाती है, ऐसे कमल पत्र के समान अपने स्वरूप के जानने वाले इस संसार की नदी में रहते हैं और संसार उनके ऊपर एक बूंद के रूप में भी हावी नहीं होता है। इसलिए सबसे बड़े अपने बचाव का उपाय केवल आत्मज्ञान है। सबसे श्रेष्ठ पार ले जाने वाला केवल आत्मज्ञान है। इस बात को अपने आप में अनुभव कीजिए और सदा आत्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन में रत रहिए। जैसे पूर्व देवलोक
जैसे पहले ऋषि लोग इस तत्व को जानकर तन्मय हो गए, मस्त हो गए, आत्मानंद से संयुक्त हो गए, आनंद में विभोर हो गए और संसार का लेश मात्र भी उनको प्रभाव नहीं पड़ा और फिर शरीर छोड़कर अमृत हो गए। उन्होंने जीवन मुक्ति का भी आनंद लिया और विदेह मुक्ति भी उनको प्राप्त हुई। जैसे पहले ऋषियों को, देवताओं को इस तत्व को जानकर महान पुरुषों की कृपा से, उपनिषद के माध्यम से इस गूढ़ तत्व को जैसे ब्रह्मा जी ने पहचाना और उन्होंने असंगता का भाव ग्रहण किया और संसार के इस बनाने के खेल में वो लेश मात्र मोह को प्राप्त नहीं हुए, उसी प्रकार पहले अनेक देवता इंद्रादिक, अनेक ऋषि वशिष्ठ आदिक इस ज्ञान से संपन्न हुए हैं और परमात्मा भाव से तन्मय हुए हैं। परमात्मा नशा उनमें विराजमान हुआ है, आत्मा परमात्मा की एकता का भाव उनमें संस्तुत हुआ है और इस प्रकार वो आनंद लेते हुए आनंद में समा गए हैं। उसी प्रकार आपके लिए भी रास्ता खुला हुआ है, लेकिन अपना रास्ता। अगर गैर के रास्ते पर चलोगे तो अपना भी भूल जाओगे और गैर का रास्ते में कुछ रखा नहीं। अनात्म प्रपंच मिथ्या है। इस अनात्मा की कल्पना को लेकर आत्मा को भूलकर इस अनात्म प्रपंच में धक्के खाने के सिवा और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार एक अंधा आदमी था, उस अंधे आदमी को किसी ने गाय की पूंछ पकड़ा दी और कहा ये तुझे अपने घर ले जाएगी। बेचारी गाय पूंछ पकड़ने से और बिदकी और उस अंधे की बड़ी दुर्गति हुई। जंगल में घुटने रगड़े गए, हाथ रगड़े गए, सिर रगड़ा गया, पर इतनी दुर्गति होने पर भी वो अंधा उस गाय की पूंछ नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको बहका दिया गया है कि ये गाय तुझे तेरे घर ले जाएगी। पर उस बेचारी नासमझ गाय को क्या पता था कि इसका घर कहाँ है और कैसे वो ले जाती। उसी प्रकार से अंधा जी, इसको ज्ञानेंद्रियों की पूंछ पकड़ा दी गई है और कह दिया गया है कि बस तेरे को आनंद हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा तू। और ये गाय की पूंछ को पकड़े पकड़े, ज्ञानेंद्रियों की पूंछ को पकड़े पकड़े इन विषयों के जंगल में धक्के खाता फिरता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के जंगल में अपने घुटने रगड़वाता फिरता है और कोई समझाए कि इन इंद्रियों का पीछा छोड़ दे, इन विषयों का पीछा छोड़ दे, इस संसार के जंगल में भटकने से बाज आ, तो उसकी सुनता नहीं है, क्योंकि उसको बहका दिया गया है कि ज्ञानेंद्रियां उसको आनंद लोक में ले जाएंगी। उसको बहका दिया गया है वो विषयों को प्राप्त करके सुखी हो जाएगा और इसी चक्कर में अनेक जन्मों से दुख पर दुख उठाता चला आ रहा है, परंतु सुनता नहीं है। मेरे मित्रों, जिसने इसको सुना अपने आप को, जिसने इसको माना अपने आप को, जिसने इसको जाना अपने आप को, जिसकी यात्रा आत्मा की ओर हुई, जिसकी यात्रा एकता की ओर हुई, जिसकी यात्रा असत से चलकर सत की ओर चली, जिसकी यात्रा अज्ञान से ज्ञान की ओर चली, जिसकी यात्रा मृत्यु को छोड़कर अमरता की ओर चली, वो आनंद से संयुक्त हो गया, उसका जीवन धन्य धन्य हो गया, वो कृत कृत्य हो गया। लेकिन जो इस विषय जंगल में भटक रहा है, भटकता ही रहेगा, कहीं धक्के खाता फिरे, ना समझ लोगों के द्वारा बहकाया हुआ इस संसार के चक्र से उसकी छुट्टी नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने इस तत्व को समझा, सीधी बात तो यह है, सब कुछ अपने आप से प्रकट होता है। अशांति है तो अपने आप से प्रकट होती है, अपने आप की भूल से। शांति है तो अपने आप से प्रकट होती है, अपने आप में विराजमान होने से। अपनी ओर मुंह कीजिए, अपना मुंह दिल के दर्पण में देखिए, सारे दुख कट जाएंगे। कल हमने सुनाया था भजन में, इस दिल के दर्पण में गैर की सूरत देखते रहिए, भटकते रहो। मेरे मित्रों, जब ये दिल का दर्पण आपके सामने आता है तो आपका मुंह दिखाता है, जब आपसे फिर जाता है तो दुनिया का मुंह दिखाता है। इसलिए अपना मुंह देखने के लिए इस दर्पण को अपने सामने कीजिए।
इस दर्पण को, अंतःकरण के दर्पण को आत्माकार कीजिए। इस अंतःकरण के दर्पण को अपने सामने लाइए और फिर अपना चेहरा देखिए। आप अनुभव करेंगे कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जिसने अपने दिल के दर्पण में अपने ज्ञान की आंखों से अपने आप का अनुभव किया है, उसने अपनी एकता का अनुभव किया है। वो अनुभव करता है न मेरा कोई सजाती है, न कोई मेरा विजाती है, और न मेरे अपने हिस्से है, मैं केवल हूं। सजातीय भेद होता है, जैसे पेड़ से पेड़ का भेद सजाती है, और जैसे पेड़ और पत्थर का भेद विजाती है, और जैसे पेड़ में तना और शाखा का भेद स्वगत भेद है। आत्मा में ये तीनों नहीं है, न कोई दूसरा आत्मा है जो सजातीय भेद हो, और न इसके अपने भेद होते हैं। ये अखंड है, इसलिए स्वगत भेद भी नहीं। आत्मा के अतिरिक्त सब अनात्मा है, अनात्मा झूठा होता है, इसलिए विजातीय भेद भी झूठे पदार्थ से नहीं बनता है। इसलिए सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल ये साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, जो साक्षी है, चेतन है, केवल है, निर्गुण है, अगर आप इसको अपने आप में अनुभव करते हैं तो आनंद ही आनंद है। बाकी तो भटकते ही रही। भटकने वालों के लिए संसार पड़ा हुआ है, कहीं जाएं कहीं भटकें, लेकिन जो अपने घर में सुख है वो कहीं सुख नहीं है। कहीं तक घूम लीजिए, जो सुख छज्जू के चौबारे में, न बलख में, न बुखारे में। आप जाइए तीर्थ यात्रा करने, लेकिन अपने घर की याद आती रहेगी, और वापस आकर अपने घर में ही चैन मिलेगा, और अपनी चारपाई पर लेट कर ये ख्याल आएगा, भाई कहीं भटक लो, जो सुख अपने घर में है वो दुनिया में कहीं नहीं। किसी से पूछा पूरब में सुख है या पश्चिम में सुख है, ईस्ट में सुख है कि वेस्ट में सुख है, उसने कहा न ईस्ट में सुख है न वेस्ट में सुख है, सुख अपने घर में है। इसलिए अपना घर, अपना स्वरूप, अपनी सच्चिदानंदता, अपनी एकता, अपनी ज्ञान स्वरूपता, आनंद स्वरूपता, सत स्वरूपता, इसमें विराजमान होइए, इसमें किसी का डर नहीं है। अपने सिर पर किसी द्वैत की तलवार नहीं लटकी हुई है, अपने सिर पर जन्म मरण की तलवार नहीं लटकी हुई है, अपने सिर पर पाप और पुण्य की तलवार नहीं लटकी हुई है, अपने सिर पर मालिक और सेवक की तलवार नहीं लटकी हुई है, अपने सिर पर प्रमाता प्रमाण प्रमेय की तलवार नहीं लटकी हुई है। इस एकता में ये सब चीज लेश मात्र भी नहीं है, बस अकेला ही अकेला है। जिसने इस अपने अकेलेपन को समझा है, उसका सुख देवताओं से भी बढ़कर है, उसके सुख की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आज नहीं तो कल, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, इसी बात को समझकर कल्याण होगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा, अन्यथा दौड़ते फिरिए किमते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमनेन मुक्ति न भवति जन्म शतेन। किमते गंगा सागर गमनम, गंगा सागर हो आया, वाह कितने गोते मारे अपने नाम के, अपनी पत्नी या पति के नाम के, अपने बाल बच्चों के नाम के, अपने इतर पितरों के नाम के, कितने गोते मारे। इतने गोते मार के संतुष्ट हो गया, अब आगे तो कहीं नहीं जाएगा। गंगा सागर नहाने से संतुष्ट हो गया तो हरिद्वार तो नहीं जाएगा कि नहीं जी हरिद्वार भी जाऊंगा, फिर संतुष्ट कहां से हो गया। अगर संतुष्टि हो गई होती तो फिर कहीं जाने की इच्छा न रहती, इसका मतलब संतुष्टि नहीं हुई। इसलिए किमते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। व्रतों का पालन कर लिया, 1 साल की एकादशी कर ली, उनका पारण कर लिया, अब आगे तो एकादशी नहीं रखेगा ना, अब तो संतुष्ट हो गया, अब तो एकादशी रखने की जरूरत नहीं, ना जी अब फिर शुरू कर रहा हूं। अरे वाह कमाल की बात है। तो
तो व्रत परिपालनमथवा दानम पर ज्ञान विहीनम सर्वमनेन मुक्ति न भवति जन्म शतेना। बिना ज्ञान के कुछ भी कर ले, गा ले, बजा ले, नाच ले, कूद ले, थोड़ी देर का नशा है। और जब नशा उतर जाएगा तो बाहर का इंजेक्ट किया हुआ आनंद बाहर ही चला जाएगा। लेकिन जब तक अपने आप में से आनंद प्रस्फुटित नहीं होगा, अपनी आनंद स्वरूपता का अपने आप में अनुभव नहीं होगा, ये बाहर के इंजेक्शन ज्ञान के यानी आनंद के इंजेक्शन जो तुम लगवा रहे हो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अजी स्वामी जी हम वहां गए, वहां बड़ा मजा आया, फिर वहीं रहता है, यहाँ क्यों आ गया? बड़े मजे को छोड़ के छोटे मजे में क्यों आ गया? अजी आखिर अपना घर है, वही तो मैं कह रहा हूं। जो सुख अपने घर में है, चाहे कहीं बड़ा आनंद दिखे चाहे छोटा आनंद दिखे, आखिर तो आने वाला और जाने वाला है। लेकिन आनंद तो वो है जो न आता है न जाता है, अपने में समझा जाता है कि मैं आनंद स्वरूप हूं। इस वास्तविकता को समझने के बाद आने जाने की कल्पना कहीं भी नहीं रहती है। मेरे मित्रों, कब तक आते रहोगे? आता रहेगा और जाता रहेगा, अपने आप को भूल कर यूं ही समय गंवाता रहेगा। कितना टाइम फजूल की बातों में खर्च करता है, कितना टाइम इधर उधर भाग दौड़ में खर्च करता है, कितना टाइम पता नहीं क्या क्या कबाड़ा करने में खर्च करता है। उतना टाइम यदि अपने आप का श्रवण किया होता, उतना टाइम अपने आप का मनन किया होता, और उल्टा क्या होता है, सांसारिक लोगों के साथ में अपनी पूंजी चुरा ली जाती है। कैसे चुरा ली जाती है? एक संत हुए हैं और वो उनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास भगवान के बड़े भक्त हुए हैं। अकबर के जमाने की बात है। अकबर ने सोचा चलो उन भक्त को बुलाया जाए, उनके दर्शन किए जाएं। तो उन्होंने संदेश भेजा उनके गांव में और कहा कुंभन दास जी आओ। जैसे माई घूमती रहती है बैठती ही नहीं है, ऐसे भी लोग बाग जो हैं घूमते ही रहते हैं, बैठ के ही नहीं देते, इधर से उधर उधर से उधर, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। जी हाँ, तो कुंभन दास जी को बुलाया सीकरी, फतेहपुर सीकरी में राजधानी थी उन दिनों। तो कुंभन दास ने सोचा कोई भगवान की चर्चा होगी, कोई सत्संग होगा, कोई आत्मज्ञान की बात होगी। लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां तो बड़ी सभा लगी हुई थी, राजा महाराजा इकट्ठे हुए थे, सेनापतियों से चर्चा हो रही थी, उधर जमीन के बारे में चर्चा हो रही थी, कैसे टैक्स लगाएं, क्या करें, कैसे करें। तो वो देखते रहे, लेकिन वो बात नहीं सुनने को मिली जिसके लिए वो गए। कहने लगे यार हम लोग तो इतनी दूर से चल के आए, कुछ बात बनी नहीं। बहुत देर बाद अकबर को फुर्सत सी मिली तो सामने देखा, अच्छा आप कुंभन दास जी हैं? बोले हाँ जी, लोग कहते हैं कि मैं कुंभन दास जी हूं। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? कि कुछ भी नहीं करता, मौज लेता हूं, आनंद लेता हूं, भगवान से मन लगा हुआ है, मस्त रहता हूं। बाल बच्चे कौन पालता है तुम्हारे? कि जिसको मैं सुमिरता हूं वही पालता है, जिसको मैं याद करता हूं वही पालता है, मैं तो निश्चिंत रहता हूं। लेकिन ये तो बड़ी समस्या है, आगे के लिए बच्चों की शादियां ब्याह कैसे होंगी? कि आपको क्या चिंता है? नहीं, मैं चाहता हूं थोड़ी बहुत जायदाद तुम्हारे नाम कर दी जाए और तुम निश्चिंतता से भगवान का भजन करो और तुम्हें कोई चिंता न रहे। लोग बाग यहां भी सोचते हैं बैंक में इतना जमा कर दूं फिर निश्चिंत होकर भगवान का भजन करूंगा, ऐसा काम कर लूं फिर निश्चिंत होकर भगवान का भजन करूंगा। ब्याज का हिसाब लगाओगे कि भगवान का भजन करोगे? अरे भगवान का भजन करने वाला बैंक पर विश्वास करता है, परमात्मा पे विश्वास नहीं करता। भगवान का भजन करने वाला परमात्मा का उसका सहारा नहीं, बैंक का सहारा लेगा। अरे मित्रों, ये हमारी नासमझी है, कमजोरी है। तो कुंभन दास जी ने कहा मेरे को कोई चिंता नहीं है और बस मेरी इच्छा ये है कि अब मैं आपके यहां से जाना चाहता हूं। बिना कुछ लिए दिए वापस आ गए। गांव में लोग इकट्ठे हुए, बादशाह से मिलकर कुंभन दास जी आए हैं, देखें क्या लाए हैं। सबने कहा कहो कुंभन दास जी क्या लेकर आए हो? तो उन्होंने एक बात कही, कहा मोहे सीकरी सो काम।
कहा मोहे सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। कहा मोहे सीकरी सो काम, आते जाते जूते टूट गए, उन दिनों पैदल चलना पड़ता था और भगवान का नाम भूल गया। वहां दरबार को देखकर ठाट बाटों को, मेरे को तो नुकसान ही रहा है, कोई फायदा नहीं, मुझे सीकरी जाके क्या करना था। बहक गया, ना समझी बस मैं भी रिपट गया। उसी तरह से कभी कभी ये ज्ञानवान भी, वेदांत की निष्ठा जरा कमजोर होती है तो बहका लिया जाता है, रिपटा दिया जाता है और अपने स्वरूप से स्खलित होकर फिर उसी माया में पड़ जाता है। इतने बड़े महल हैं, इतने बड़े मांडिये हैं, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, क्या है, सब माया का पसारा है और स्वप्न है। इसलिए आप समझिए, द्वैतवादियों के साथ बैठकर आप अपनी पूंजी खो रहे हैं, द्वैतवादियों के पास बैठकर आप गुलामी खरीद रहे, द्वैतवादियों के पास बैठकर अपनी से अलग भगवान की कल्पना करके अपने अंदर दासपना ला रहे हैं। इसलिए अगर बैठना है, सत्संग करना है तो उन महान पुरुषों का करो जो बताते हैं, तू ही तू है, यहाँ पर गैर का कोई काम नहीं, जाते मुतलक में तेरे रूप नहीं, नाम नहीं, तू आजाद है, तू निश्चिंत है, तेरे से अलग तेरा स्वामी कोई नहीं है, तेरे से अलग तेरा नियामक कोई भी नहीं है। जब तू अपने स्वरूप से नीचे गिर जाता है तो बंधन पर बंधन बंधते चले जाते हैं, लेकिन जब तू अपने आप में जागता है तो तू अकेला ही है, न कोई बांधने वाला है न कोई बंधने वाला है। इस माया की शोभा को क्या देख रहा है? ये शोभा जड़ है, तेरी वजह से चेतन दिखाई दे रही है, ये अशोभनीय है, तेरी वजह से शोभनीय दिखाई दे रही है। तू अपनी शोभा को देख। और इस प्रकार जिस प्रकार ब्रह्मा जी अपने स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करके, इस गूढ़ तत्व को अनुभव करके अपने आप में आनंदित हो गए। पहले देवता और ऋषि वैभव संसार का देखकर, जिन देवताओं की तुम पूजा कर रहे हो, जिन देवताओं के वैभव को तुम नमस्कार कर रहे हो, वो उन देवताओं ने भी इस वैभव को मिथ्या समझा है और उन्होंने भी आत्मा की सत्यता को, अपने स्वरूप की सत्यता को अनुभव करके वो भी इस वास्तविकता में तन्मय हुए हैं और वो जीवन मुक्ति का आनंद लेते लेते अमृत हो गए हैं, विदेह मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे अपना स्वरूप आइए और अपनी महिमा सुनिए। मैं किसी का न खंडन कर रहा हूँ, न किसी का मंडन कर रहा हूँ, खंडित वस्तु को बता रहा हूँ, ये अखंडित, ये खंडित, अखंड वस्तु को बता रहा हूँ, ये अखंड है। जिसका खंडन नहीं होता वो आत्मा है, जो पहले ही खंड खंड हुई पड़ी है वो माया है। जो अकेला है वो आत्मा है, जिसमें द्वैत है वो संसार है। जिसमें कोई कल्पना नहीं है, निर्विकल्प है, वो नारायण है। जिसमें तरह तरह की कल्पना है वही संसार है। जिसका ध्यान किया जाता है वो आत्मा है, और जो ध्यान करने की कल्पना लेकर किसी को और को ध्यान कर रहा है वो अनात्मा है। और इस प्रकार इसको समझिए, जो गुणान्वयो यह फल कर्म करता, जब अपने आप को भूल जाता है और इस कर्म की नदी में गिरता है तो ये गुणों के साथ जुड़ जाता है, सतोगुण के साथ जुड़ जाता है, रजोगुण के साथ जुड़ जाता है, तमोगुण के साथ जुड़ जाता है। जब सतोगुण के साथ जुड़ता है तो अपने आप में थोड़ी शुद्धता देखता है, हल्कापन देखता है, निर्मलता देखता है। और जब ये रजोगुण के साथ जुड़ता है तो अभिमान से युक्त होता है, संसार के विषयों की चाह करता है, मान की, सम्मान की इच्छा करता है, लोकेशना से युक्त होता है और इसके अंदर चंचलता का डेरा आ जाता है। जब तमोगुण से युक्त होता है तो इसमें आलस्य आ जाता है, तंद्रा आ जाती है और ये अपने आप को बिना समझे ईंट पत्थर की तरह से सारी जिंदगी बिता देता है। तो इस प्रकार अपने स्वरूप से गिरकर गुणान्वयो, गुणों को अपने साथ जोड़कर यह फल कर्म करता, जो फलों की इच्छा से कर्म करता है और फल की इच्छा को लेकर फल को भोगता है। सबको यही कहते हैं, क्यों स्वामी जी हमें क्या फल मिलेगा?
तुम्हारी कथा सुने हमें क्या फल मिलेगा, एकादशी का व्रत रखें हमें क्या फल मिलेगा, पूर्णमासी का फल क्या मिलेगा व्रत का, और बिना फल के कोई चीज नहीं सुनते। यहां तक कि मैं इन माइयों को देखता हूं, एक गीता इनके पास फल वाली गीता होती है, और हर अध्याय का हिंदी की गीता है वो फल लिखा रहता है। पहले अध्याय होता है, फिर उसका फल होता है। पर ये अध्याय पढ़ें या न पढ़ें, पर फल जरूर पढ़ लेती हैं कि इस अध्याय को पढ़ने से ये फल होता है। ऐसे ही एकादशियां हैं, उनके अलग अलग फल हैं, और हर व्रत में फल का पढ़ना जरूरी है। जब तक फल न पढ़ो तब तक व्रत नहीं लगता। इसलिए फल की इच्छा को लेकर सारे काम फल की इच्छा को लेकर करता है, और इसी चेष्टा में फिर भोक्ता भाव भी आता है, और जन्म के साथ मरण और मरण के साथ जन्म बनता जाता है। कई माइयां तो सोचती हैं चलो अब खत्म होने वाला है, और हम जो है ना है तो पूरी सुनो। अधूरी सुनने वालों को संशय रहता है, जो पूरा सुनते हैं वो संशय से खाली होते हैं। इसलिए कथा सुनो, उपक्रम से लेकर उपसंहार तक। उपक्रम प्रारंभ करो और उपसंहार पूरा सुनो, तब कथा समझ में आएगी। और बीच में कभी भी जा बैठो जब तुम्हारी मर्जी है। ये बेचारा स्कूल ऐसा है, फाइन भी नहीं कर सकते। वहां स्कूल में तो थोड़ा लेट हो जाए फाइन हो जाता है, गार्जियन को बुला लाओ ये कहा जाता है। अब क्या करूं, गार्जियन भी मैं ही हूं तुम्हारा, और जुर्माना भी मुझे ही देना पड़ेगा, इसलिए न जुर्माना फाइन कर सकता हूं तुम्हारे पर, और न तुम्हें जो है ना स्कूल से निकालूं तो मैं ही निकल जाऊंगा, इसलिए स्कूल से भी नहीं निकाल सकता हूं। ऐसी दुविधा में पड़ा हुआ हूं कि तुम्हें क्या दंड दूं देर में आने का, है? इसलिए बस यही कहूंगा कि भाई समय पर आ जाओ, मेरा भी भला है और तुम्हारा भी भला है, नहीं तो मैं भी निकल जाऊंगा। अगर तुम नहीं आओगे पाठशाला टूट गई तो फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए समय से आया करो, मेरा भी भला है और तुम्हारा भी भला है। पूरा सुनोगे तो पूरे होगे, अधूरा सुनोगे तो अधूरे रह जाओगे। इसलिए आइए कि हम बता रहे थे फल, भगवान तो हर जगह कहते फल की इच्छा मत करो। भगवान गीता में कहते फल की इच्छा मत करो, और गीता पढ़ने वाले यही करते हैं, फल की इच्छा ही करते हैं। भगवान कहते हैं फल की इच्छा मत करो, और हम क्या करते हैं, फल की इच्छा ही करते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझको सब में समझो, लेकिन हम भगवान को बस एक ही जगह समझते हैं, वृंदावन में, और कहीं नहीं समझते। हम भगवान की बातों के खिलाफ जाते हैं, जो भगवान कहते हैं उन बातों के बिल्कुल उल्टा जाते हैं, और हम हैं भगवान के पुजारी। हमने भगवान के शब्दों को पता नहीं कैसे तोड़ा मरोड़ा है। हम भगवान के शरीर को ही ये समझ रहे हैं। भगवान कहते हैं शरीर मैंने माया से धारण किया है। भगवान ये कहते हैं कि शरीर मुझ में मिथ्या भास रहा है। भगवान ये कहते हैं कर्म मुझ में मिथ्या भास रहा है। भगवान ये कहते हैं क्रिया मुझ में मिथ्या भास रही है, लेकिन हम सत्य समझ रहे हैं, और लीला लीला कह के उसके पीछे पड़े हुए हैं। पता नहीं क्यों हम भगवान के खिलाफ ही चलकर भगवान के ही भक्त बनते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। लेकिन गीता जरा ढंग से पढ़िए। भगवान कहते हैं कि सब में मैं ही बैठा हूं। मत्तः परतरम नाम किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे अलग कोई वस्तु है ही नहीं, तो सब कुछ भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, कई बार भगवान ने दोहराया है कि सब में मैं ही हूं। मैं ही पृथ्वी में पृथ्वी होकर के सब चराचर जगत को धारण किए हुए हूं। मैं ही सूर्य होकर चराचर का पालन कर रहा हूं। मैं ही चंद्रमा होकर जड़ी बूटियों में बल दे रहा हूं। सब कुछ तो कहते हैं सब में मैं हूं, और सुनने वाले तुझ में भी मैं हूं। यूं कहते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं। लेकिन पता नहीं हमने कानों में रुई लगा रखी है क्या। हम भगवान के पुजारी भगवान की नहीं सुनते, हम भगवान के पुजारी भगवान की नहीं मानते, और हैं भगवान के पुजारी। आरती उतारने में कमाल कर देंगे, भोग लगाने में कमाल कर देंगे, कपड़े पहनाने में कमाल कर देंगे, लेकिन भगवान की मानने की बात वो कोई और माने। सारे काम हम ही करें, हम ही भगवान को भोग लगावें, हम ही भगवान को कपड़े पहनावें, हम ही भगवान की आरती उतारे, और भगवान का कहना भी हम ही माने। वो तुम मान लो, बाकी सब ये तो हम सब कर देंगे पूजा पाठ, लेकिन मान लो तुम। भगवान कहते हैं मुझे ढूंढने के लिए बाहर क्यों भटक रहा है। मुझे ढूंढने के लिए अपनी मैं की डब्बी खोल, मुझे ढूंढने के लिए अपनी आप की तलाश कर। अगर तुझे अपना आपा मिल गया तो मेरे रूप में मिलेगा,
और मैं अगर तुझे मिला तो तेरे रूप में मिलूंगा, क्योंकि जो तेरा पता है सो मेरा पता है, जो तेरा पता है सो मेरा पता है, जो मेरा पता वही तेरा पता है, जिसे ये पता नहीं वो लापता है, जिसे तेरा पता है उसे मेरा पता है, मेरा पता है उसे तेरा पता है। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक घट घट व्यापी अंतर्यामी दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयम जगत, अपनी दृष्टि को ज्ञान में बना और फिर देख सारा जगत ब्रह्म ही ब्रह्म है, कहीं न आने की जरूरत है न कहीं जाने की जरूरत है। शरीर का प्रारब्ध है, आता रहे जाता रहे, लेकिन तू तमाशा देखता रहे। ऐसे जब अपने आप को भूल जाता है तो गुणों से युक्त हो जाता है और फिर कर्म और कर्म फल के चक्कर में पड़ जाता है। कृतस्य तस्यैव स्वोपभोक्ता, फिर जो कुछ किया है उसका भोगने वाला आप ही हो जाता है। कौन हो जाता है? जो अपने आप को भूल जाता है, जो अपने आप में गुणों को ले लेता है, जो अपनी निर्गुणता को भूल जाता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के साथ मिल जाता है। इस प्रकार सवे स्वरूपस त्रिगुण त्रिवर्तमा, ऐसा नारायण जीव के रूप में सारे रूपों में विद्यमान, तीनों गुणों से अपनी लीला करने वाला और तीन प्रकार के इन शरीरों को देहों को धारण करने वाला और सभी मार्गों से गमन करने वाला नारायण सभी प्राणों का अधिपति जीव रूप में वही विराजमान है। संचरती स्वकर्म भी, अपने कर्मों के अनुसार स्वयं ही जीव के रूप में आ रहा है, जा रहा है, धक्के खा रहा है। दो प्रकार की भगवान की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण जब इंद्र के पूजन का समय आया, इंद्र का पूजन हुआ करता था दिवाली से अगले दिन, तो दिवाली से जिसको गोधन कहा जाता है, इंद्र का पूजन हुआ करता था। सभी प्रकार की तैयारियां होने लगी और इंद्र को थोड़ा गरूर हो गया था कि मैं भी कुछ हूं। तो भगवान ने सोचा, भगवान का भोजन है अभिमान। भगवान का भोजन क्या है? अभिमान। अगर आप भगवान को भोजन परोसेंगे तो भोजन खाएं या न खाएं, आपके अभिमान को जो खिलाने का अभिमान है उसे जरूर खा लेंगे। इस तरह से इंद्र का अभिमान उनको अच्छा नहीं लगा, तो इंद्र के अभिमान से उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक लीला की, महिमा रची और उन्होंने कहा, सभी जितने ग्वाले थे तैयारी कर रहे थे इंद्र पूजन की, उन्होंने कहा भाई क्या चक्कर है, आजकल क्या तैयारियां हो रही हैं, रोज सामान की खरीदारी हो रही, शॉपिंग हो रही है। कहने लगे इंद्र का पूजन करना है। ये कौन इंद्र कौन है? कमाल है यार, इंद्र को नहीं जानते तुम, देवताओं का राजा है। अच्छा, तो फिर उसके पूजन से क्या होगा? उसके पूजन से बरसात होगी, उसके पूजन से जंगल हरे भरे हो जाएंगे, हमारी गायें घास चुगेंगी और फिर पुष्ट होकर खूब दूध देंगी, हमें लाभ होगा। कहने लगे अच्छा, पर इंद्र इसमें क्या करता है? सूरज की गर्मी पड़ती है और उससे बादल बनते हैं, ऊपर आकाश में जाके ठंडी हो जाती है, उससे बरस जाती है, इसमें इंद्र क्या करता है? इंद्र का इसमें कौन सा काम है? साइंस की बात कही भगवान ने। कौन सी बात कही? साइंस की बात कही। सूरज की गर्मी से पानी गर्म होता है, ऊपर भाप बन के उड़ जाता है, वही बादल फिर ऊपर ठंडा होता है वातावरण में और बरस जाता है। इसमें इंद्र का क्या चक्कर है? भाई आखिर पूजन तो किसी का होना चाहिए, क्योंकि संसार इस पूजा पाठ पर खड़ा हुआ है। अगर ये सीढ़ी इससे छीन ली तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी, तो दूसरी सीढ़ी दे देते हैं हम एक और बनवा के। वो कौन सी सीढ़ी देने जा रहे हो? अरे गोवर्धन महाराज दिखाई दे रहे हैं, इनकी पूजा किया करो। ये गोवर्धन तो पहाड़ है। हाँ, मैं भी कह रहा हूं पहाड़ है, पर इसमें एक देवता पहाड़ सा छिपा हुआ है। इसमें गोवर्धन में एक देवता छिपा हुआ है, पहाड़ सा। अगर तुम उसकी पूजा करोगे तो वो तुम्हारी संरक्षण रक्षा करेगा। देखो, प्रत्यक्ष फल देता है। हमारी गाय गोवर्धन के ऊपर चुगती हैं और हमें लकड़ी गोवर्धन से प्राप्त होती है,
पानी भी गोवर्धन पर बरस के इकट्ठा होकर हमें पीने के काम आता है। जो हमें प्रत्यक्ष इतना सुख दे रहा, उस गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। अब जो जवान जवान लड़के थे कृष्ण भगवान की तरफ हो गए, बुढ़े बुढ़े दूसरी तरफ हो गए और कहने लगे बच्चे मरवाएंगे हमें और कुछ बात नहीं, इंद्र नाराज होगा, हमारा सत्यानाश करेगा और हमारा जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जमाना जवानों का है, अब बुढ़े चुप हो जाओ। क्या करते, चुप हो गई। गोवर्धन की पूजा हुई और सब जितने ग्वाल गोपियां हैं सज धज कर, जो नहीं चल सकते थे उनको गाड़ियों में बिठाया, खाने पीने का सामान गाड़ियों में रखा, बच्चों को गाड़ियों में रखा और परिक्रमा शुरू हो गई। परिक्रमा करते करते भगवान ने 2 रूप बनाए। एक तो गोवर्धन का रूप बना के ऊपर बैठ गए और एक ग्वाल बालों के साथ परिक्रमा करते हुए गाते बजाते हुए चक्कर लगाते हुए ऊपर पहुंचे और फिर सारा सामान रखवा दिया कि रखो गोवर्धन के सामने। सब बढ़िया बढ़िया खाना पीना गोवर्धन के सामने रख दिया और भगवान ने गोवर्धन के रूप में सब हजम कर गए। कहने लगे तुम्हारे इंद्र ने कभी खाया है इस तरह से, देखो गोवर्धन महाराज कैसे खा रहे हैं। कहने लगे हाँ जी बिल्कुल, प्रत्यक्ष गोवर्धन ने भोजन ले लिया, भोजन ग्रहण कर लिया, खा गई सारा भोजन। और फिर वो कहानी आपने सुनी है कि इंद्र गुस्से में आया और उसने बरसाया और भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया और रक्षा हो गई और कहा देखो गोवर्धन ने बचा लिया ना तुमको। तो मैंने ये कथा इसलिए सुनाई है, कृष्ण के 2 रूप हैं। एक रूप तो गोवर्धन पर स्थिर बैठा हुआ है और दूसरा रूप गोपियों के ग्वाल वालों के साथ चक्कर लगा रहा है। और जब वो गोवर्धन पर पहुंच जाता है तो गोवर्धन और कृष्ण एक हो जाते हैं। उसी प्रकार एक स्वरूप तो परमात्मा का हम सब में कूटस्थ रूप में, साक्षी रूप में विद्यमान है और दूसरा रूप जीव के साथ, जीव बना हुआ। गोपी कौन है? यही इंद्रियां हैं। ग्वाल बाल कौन है? यही मन और मन की कल्पनाएं हैं, मनो भावनाएं हैं। और इंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, प्राण हैं, ये सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण इनके साथ चक्कर सा लगा रहे हैं, 84 के चक्कर। और जब ऊपर पहुंचते हैं गोवर्धन माने अपने स्वरूप के पास, तो सब चीजों का गोवर्धन भोग लगा जाता है, ज्ञानेंद्रियों का भोग लगा जाता है, कर्मेंद्रियों का भोग लगा जाता है, प्राणों का भोग लगा जाता है और अकेला कृष्ण रह जाता है। इस प्रकार जैसे गोवर्धन के 2 रूप, भगवान श्री कृष्ण के 2 रूप, गोवर्धन के रूप में और ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा के रूप में, वैसे ही एक रूप स्थिर रूप से भगवान विराजमान हैं और दूसरे रूप से जीव रूप बनकर स्वयं ही लीला कर रहे हैं। इसलिए स विश्वरूप, ऐसा सब रूपों को धारण करने वाला, सब रूपों का अधिपति, तीनों गुणों से संयुक्त हुआ, तीनों गतियों से युक्त हुआ। सतोगुण वाली गति ऊपर की ओर, रजोगुण वाली गति बीच में, तमोगुण वाली गति नीचे की ओर, तीनों गुणों के अनुसार तीनों प्रकार की गतियों में प्राणाधिपः, प्राणों का अधिपति हुआ, प्राणों से जीवित, प्राणों को जीवन देता हुआ, संचरती स्वकर्म भी अपने कर्म के अनुसार जीव रूप से संचरण कर रहा है। कल भगवान की ये जीवमयी महिमा आपके सामने और समझाई जाएगी और जिसमें बताया जाएगा भगवान अंगुष्ठ मात्र कैसे कहलाते हैं, भगवान जीव रूप में अंगुष्ठ मात्र उनको कैसे कहा जाता है। कल को ये बात आपके सामने रखी जाएगी और समय से आ जाए कीजिए, कुल ज्यादा तो है नहीं, मैं अपने आप ही 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लेता हूं, कम ही लेता हूं, क्योंकि जब मैं शुरू करता हूं कथा तो ठीक 7:45 बजते हैं और जब कथा खत्म करता हूं तो 7:30 बजते हैं। कितनी मिनट हुई? कितनी? 45 मिनट तो कुल हुई और 5-7 मिनट का भजन होता है, बस इतनी सी बात है। अगर इतनी सी बात से तुम वैकुंठ में पहुंच जाओ तो उस यात्रा से बढ़कर कौन सी यात्रा है। अगर 1 घंटे में 1 घंटे में तुम इस लोक से परलोक में, आनंद लोक में, स्वरूप लोक में, निर्गुण लोक में अपने आप में पहुंच जाओ तो इससे बढ़िया कौन सी यात्रा है। इस पर ऐसा नहीं है कि भाई कुछ टिकट लगती है और ओल्ड सिटीजन्स जो है, सीनियर सिटीजन्स, उनको कुछ कंसेशन मिलता है।
सबको बराबर टिकट। कौन सी टिकट? बस तुम घुस जाओ, यही टिकट है। बैठ के सुनो, यही तुम्हारी सीट है। आनंद से भर के चले जाओ, बस तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई। इतनी सी तो बात है। ऐसी यात्रा तुम्हें कहाँ मिलेगी? इसलिए ये रोजाना एकता की ओर ले जाने वाली यात्रा। रोज फ्लाइट चलती है सुबह को 7:30 बजे। जो भी बैठना चाहे आ जाए। रोज अपने स्वरूप की ओर फ्लाइट जाती है ठीक 7:30 बजे। और पहले 15 मिनट तो उसमें लगते ही जांच पड़ताल करने में, कोई सामान गलत सलत तो नहीं ले रहा। इस तरह से हवाई जहाज पर जांच पड़ताल होती है। यहां भी 15 मिनट की जांच पड़ताल है। कौन आया है, कौन नहीं गया, कौन पीछे रह गया, कौन किस सामान को लिए बैठा है। 15 मिनट जांच पड़ताल में लगते हैं और फिर ये फ्लाइट शुरू हो जाती है। आनंद गगन में होती हुई स्वरूप लोक में पहुंचती है ये फ्लाइट, और यात्री आनंद से संयुक्त अपने घर पहुंच जाता है। तो इसलिए टाइम से आ जाए करो तो फ्लाइट टाइम से चालू हो जाएगी और आपको कष्ट नहीं होगा। अब आइए एक भजन सुनिए। ये जाते जाते है, जब वेलकम किया जाता है ना, उतरते हैं तो 2 देवियां खड़ी हो जाती हैं, होस्टेस, और हाथ जोड़ के विदा करती हैं कि जाओ तुम्हारी यात्रा शुभ हो। वैसे ही ये भजन भी है। आइए बोलो सच्चिदानंद। झूला पड़ा गगन के बीच, झूलते हम अविनाशी हैं। झूला पड़ा गगन के बीच, झूलते हम अविनाशी हैं। झूलते हम अविनाशी हैं, झूलते हम अविनाशी हैं। झूला पड़ा गगन के बीच, झूलते हम अविनाशी हैं। हमारा झूला है पचरंगा, त्रैगुण वास करे दरभंगा। हमारा झूला है पचरंगा, त्रैगुण वास करे दरभंगा। क्या कोई जानेगा हमें संगा, अपनी स्थिति रंगम रंगा। हम इस जाग रहे हैं संगा, अमरपुर नगर के वासी हैं। हम जाग रहे हैं संगा, अमरपुर नगर के वासी हैं। झूला पड़ा गगन के बीच, झूलते हम अविनाशी हैं। झूला पड़ा गगन के बीच, झूलते हम अविनाशी हैं। घट घट में अपना डेरा है, जगत घराचर ही मेरा है। घट घट में अपना डेरा है, जगत चराचर ही मेरा है। सब कुछ मेरा नहीं तेरा है, चेतन के सिर सब सहरा है। मन के माने ऊंच और नीच, समर्थ के हम अभिलाषी हैं। मन के माने ऊंच और नीच, समर्थ के हम अभिलाषी हैं। झूला पड़ा गगन के बीच, झूलते हम अविनाशी हैं। भूताकाश और चिताकाशी, हम हैं चिदाकाश अविनाशी। भूताकाश और चिताकाशी, हम हैं चिदाकाश अविनाशी। हमसे सता जगत विकासी, हम हैं स्वात्म महाई विलासी। नहीं है लेश मात्र भी कीच, शोध चेतन विश्वासी है। नहीं है लेश मात्र भी कीच, शोध चेतन विलासी है। झूला पड़ा गगन के बीच, झूलते हम अविनाशी हैं। झूला पड़ा गगन के बीच, झूलते हम अविनाशी हैं। नाम रूप आधार हमी हैं, नाम रूप आधार हमी।
सब कुछ ये संसार हमी है, सब जग के परिवार हमी है, माया माया पार हमी है, नहीं कोई पड़ती हम में खींच, एक रस सदा हुलासी है, नहीं कोई पड़ती हम में खींच, एक रस सदा हुलासी है। झूला पड़ा गगन के बीच, झूलते हम अविनाशी हैं, झूला पड़ा गगन के बीच, झूलते हम अविनाशी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हरिओम। परम पूज्य स्वामी जी का चरणों प्रणाम। आज का शेष स्मृति का यजमान है इंद्रजेश सिंह जी की ओर से श्री जसनमल सिंह जी की स्मृति में, और विपिन कुमार ब्रदर्स की ओर से जयेश प्राय के लगभग दिन पर आश्रम की ओर से। स्वामी देव सवितुर्दुरितानि वरासुव, यद्भद्रं तन्नासु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, साचो तेरो। क्या लेकर के आए जग में, क्या लेकर के जाओगे, मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ पसारे जाओगे, मुट्ठी बांधे हाथ पसारे जाओगे, हाथ पसारे। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो
साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया साचो तेरो। दुनिया की दुकानों का ये सारा सौदा झूठा है, दुनिया की ये सारा सौदा झूठा। जान बूझ कर फिर भी फंस जाए भाग्य उसी का फूटा है, जान बूझ फिर भी फंस जाए भाग्य उसी का फूटा, भाग्य उसी का फूटा है, भाग्य उसी का फूटा। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम। झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम, साचो तेरो नाम। झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाखी और करोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाखी और। अंत समय में साथ किसी के जाती नहीं है एक भी कौड़ी, अंत समय साथ किसी के जाती नहीं है एक भी, जाति नहीं है एक भी कौड़ी, जाति नहीं है एक भी। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो, साचो तेरो नाम। झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम, साचो तेरो नाम। झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, जितने जग के संग संगाथी, सब मतलब के तेरे साथी, जितने जग के संग संगा सब मतलब के तेरे। अंत समय में एक राम बिन कोई न होगा तेरा संगाती, अंत एक राम बिन कोई न होगा, कोई न होगा तेरा संगाती, कोई न होगा तेरा। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो, साचो तेरो नाम। झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं धंधे, साचो तेरो। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम। झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो। साच तेरो राम
नाम नाम साजो तेरो नाम साजो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साजो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के साजो तेरो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नारायणाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। अंगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकार समन्वितो यः बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टा बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। भाग्यवान श्रोता वृंद। रामायण की एक चौपाई है। भूमि परत भा डाबर पानी जिम जीवहि माया लपटाने। वही नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक जब जीव रूप में आते हैं तो कहा है ईश्वर जीव ईश्वर अंश जीवय अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि। वैसे तो ये जीव सच्चिदानंद ब्रह्म अपनी माया को जब अपने आप में स्वीकार करके ईश्वर रूप में लीला करते हैं तो उन्हीं का अंश है। और जैसे ईश्वर अविनाशी हैं वैसे ये भी अविनाशी है। जैसे ईश्वर निर्मल हैं वैसे ये भी निर्मल है। जैसे ईश्वर आनंद स्वरूप हैं ये भी आनंद घन आनंद स्वरूप है। परंतु वही जीव सो मायावश भयउ गुसाई। वही ईश्वर अंश अविनाशी जीव माया के वशीभूत ऐसा हो जाता है फस्यो कीर मर कट की नाई। जैसे तोता को पकड़ने के लिए पक्षी पकड़ने वाले फिरकी लगाते हैं पेड़ के ऊपर और तोता फिरकी के फड़ के ऊपर बैठता है और वो फिरकी घूमती है। उसके घूमने से तोता उल्टा हो जाता है शरीर से भी और अक्ल से भी। और वही समझता है इस लकड़ी ने इस फिरकी ने मुझे पकड़ा हुआ है, जबकि स्वयं उसने अपने पंजों से उस लकड़ी को पकड़ा हुआ है। पर यह समझता है इस लकड़ी ने मुझको पकड़ा हुआ, लटका रहता है और पक्षी पकड़ने वाले उसको पकड़ ले जाते हैं। जैसे बंदर होता है और एक बड़े घड़े के अंदर चने डाल दिए जाते हैं, छोटा उसका मुंह होता है और बंदर दोनों हाथ चने की लालच में बर्तन में डालता है, दोनों मुट्ठियां भर लेता है और बर्तन का मुंह छोटा होने के नाते अब उसकी मुट्ठियां बाहर नहीं निकलती
और वो ये कहता मेरे हाथों को इस घड़े ने पकड़ लिया है। पर वास्तविकता ये है उसी की लालच ने चनों की मुट्ठी भरी है और वही घड़े को पकड़े हुए घड़े ने उसको नहीं पकड़ा हुआ है। इस प्रकार ये जीव अपनी ही नासमझी से, अपनी ही बेवकूफी से इस माया के चक्र में पड़ गया है और अपने आप को भूल गया है। और कैसी स्थिति हो गई है कि जैसे आकाश से जल बरसता है, वो बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन मिट्टी वाली भूमि में पड़ने से वो मैला हो जाता है। उसी प्रकार हम सब लोग जहां से आए हैं, परम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म से आए हैं, हमारी यात्रा वहां से शुरू हुई है, लेकिन माया की कीचड़ में आकर हम लोग मैले से हो जाते। भूमि परत भा डाबर पानी, जैसे भूमि में गिरने से शुद्ध पानी की बूंद कीचड़ में कीचड़ जैसी मैली हो जाती है, वैसे इस माया के योग से इस जीव में मैलापन भासता है। और यदि अब आप डिस्टिल्ड कर सकें, इसको डिस्टिल्ड हो जाए ये, तो देखेंगे इसमें से अशुद्धि निकलकर स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म ही इस जीव रूप में लीला कर रहा है। तो इस जीव की महिमा बताते हुए कल ये कहा गया था कि परमात्मा देव ही, सच्चिदानंद ब्रह्म ही, नकद नारायण ही जब इन गुणों को स्वीकार कर लेते हैं, इन सतोगुण रजोगुण तमोगुण से संयुक्त हो जाते हैं और अविद्या को स्वीकार करके कर्म करने वाले हो जाते हैं और फल की इच्छा से कर्म करते हैं। जो कुछ करते हैं फल चाहते हैं और उसके फल स्वरूप कर्मों को करते हैं और कर्मों को भोगने के लिए 3 प्रकार की योनियों को प्राप्त होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण को स्वीकार करते हैं, सतोगुण की प्रधानता होती है तो देवलोक में प्रकट होते हैं, रजोगुण की प्रधानता होती है तो मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं, और तमोगुण की प्रधानता होती है तो पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधों तक में इनकी यात्रा होती है। इस प्रकार ये अपने किए हुए का फल भोगने के लिए इन 84 लाख शरीरों में आता रहता है, जाता रहता है। ऐसे ये प्राणों का अधिपति प्राणपति जीव संचरती स्वकर्म भी, अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में संचरण करता रहता है, विचरण करता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। आज जीव की और महिमा बताते हैं। अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूप, हम सबका हृदय अपनी अपनी अंगूठे की बराबर है। जितना हमारा अंगूठा है उतना हमारा हृदय है, और उस हृदय की पोल को, जिसको गूढ़ गुफा कहा है, उसी हृदयाकाश में नारायण का आभास पड़ता है। और उस नारायण का आभास, जितना बड़ा हृदयाकाश उतना ही नारायण का आभास। अंगूठे की बराबर हृदय है तो उसमें नारायण भी अंगुष्ठ मात्र रूप से, अंगूठे की बराबर रूप से अंगुष्ठ मात्र कहे जाते हैं। और वहां भी ज्ञान स्वरूप हैं, प्रतिबिंब रूप में भी इनकी ज्ञान स्वरूपता ज्यों की त्यों आ जाती है। आपको आश्चर्य होगा, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब किसी भी दर्पण में लिया जाए तो उसमें तेज भी होता है और उसके अंदर जलाने की शक्ति भी होती है। कागज के टुकड़े रखिए और सूरज के उस प्रतिबिंब को फोकस कीजिए उसके ऊपर, कागजों के ऊपर कागज जल उठेंगे। इसी प्रकार ये भी रवितुल्य रूपः, सूर्य की तरह दैदीप्यमान है, सूर्य की तरह से, परमात्मा की तरह से तेजवान है, परमात्मा की तरह से, परमात्मा से कम, क्योंकि उपाधि जितनी है उतनी ही शक्ति ग्रहण कर सकती है। जैसे छोटी सी लकड़ी है, अग्नि छोटी सी दिखाई देती है, बड़ी सी अग्नि, बड़ी सी लकड़ी है तो अग्नि बड़ी सी दिखाई देती है। जैसा ईंधन होता है वैसी लकड़ी हो जाती, वैसी ही अग्नि हो जाती है। उसी प्रकार ये जीव की जो अविद्या उपाधि है, उस अविद्या उपाधि के अनुसार सर्वव्यापक नहीं होता, एक देशीय होता है, 5 क्लेश युक्त होता है और सतोगुण रजोगुण तमोगुण से थोड़ा दबा हुआ होता है। इस प्रकार से होता तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन इसकी ज्ञान स्वरूपता सीमित होती है।
इसलिए ये नारायण जीव रूप में विराजमान हुआ हुआ अंगूठे की बराबर है और रवितुल्य रूप है। उसका रूप ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशित करता है, दैदीप्यमान करता है। जैसे चेतन वैसे चिदाभास, चिदाभास भी प्रकाशित करता है बुद्धि की समस्त वृत्तियों को, वैसे ये प्रकाशित करता है। और संकल्प अहंकार समन्वितो यह, इसके पास दो चीजें विशेष हैं जीव के पास, एक तो संकल्प विकल्प करना और एक अहंकार, अपने आप को बड़े मानने की भावना। ये दो चीजें हर जीव में काम कर रही है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें संकल्प विकल्प काम न कर रहा हो और अहंकार काम न कर रहा हो। अहंकार को निपटा दिया जाए तो जब मैं ही कुछ नहीं रहेगा तो बनेगा भी कुछ नहीं, और यदि संकल्प विकल्प को निपटा दिया जाए तो जीवन आगे नहीं चलेगा। इसलिए दो इसकी विशेषताएं हैं, एक तो संकल्प विकल्प और ये अहंकार। और कहीं भी है वहीं अपनी महिमा को ऊंचा मानता है, कहीं नीचा नहीं मानता। आप अपनी ओर से कीड़ी को छोटा कहते हैं, पर कीड़ी भी अपने आप में बहुत बड़ी है। एक बार ऐसा हुआ था, एक हाथी था, वो हाथी रोज पेड़ से टकरा के चलता था, रगड़ता था पीठ। उस पर रहते थे, एक चिड़िया का घोंसला रखा हुआ था और छोटी छोटी बच्ची थी, अंडों से निकल आई थी। तो वो चिड़िया बहुत दुखी होती, देखो मेरे बच्चे किसी दिन गिर जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। उसने हथनी को समझाया, देखो बहन जी, तुम्हारा ये जो हाथी है ना, इस पेड़ को रगड़ के जाता है और मेरे बच्चे गिरने को हो जाते हैं। अभी तो औरतों की बात है, तुम समझा लेना, मैंने अपने आदमी को नहीं कहा। अगर मैंने अपने आदमी को कह दिया तो राड़ बढ़ जाएगी। जब हाथी को हथनी ने कहा, हाथी कहने लगा, वाह रे वाह, इतना सा पक्षी और इतनी सी ऐंठ, कमाल की बात है, कह देना अपनी पति से जो करना चाहे कर ले, मैं तो इसको रगड़ के ही जाऊंगा। जब हथनी ने चिड़िया को कह दिया तो चिड़िया ने अपने पति को कहा कि इस तरह से हाथी रगड़ता है, मैंने हथनी से समझवाया था लेकिन नहीं समझा। कहने लगा, बड़ा बेवकूफ है, कल को हम देखेंगे क्या होता है। बस दूसरे दिन आया और लगा पीठ रगड़ने। चिड़ा जो था उसके कान में घुस गया और इधर काटे उधर काटे, इधर काटे उधर काटे। अब क्या कर लेगा कान में घुसे हुए का, खूब लेटा पीटा, इधर उधर हाय तोबा मचाई, लेकिन बुरा हाल हो गया। हाथ जोड़ के कहने लगे, भाई साहब माफ करो, गलती सलती, मैं अब कभी पीठ नहीं रगड़ूंगा। और हाथी ने उस दिन से पीठ रगड़ना छोड़ दिया। तो किसी को छोटा मत समझना, हर जगह ये अकड़ा पड़ा है और पत्नी के सामने तो अपमान सहे ही नहीं सकता, चाहे कहीं सहन कर लीजिए। इस तरह से ये जीव की लीला है कि हर शरीर में अपने आप को महान मानता है, श्रेष्ठ वंशज मानता है, श्रेष्ठ खानदानी मानता है, श्रेष्ठ जाति वाला मानता है, और कहीं अपने आप को ये छोटा नहीं मानता। इस प्रकार ये इसकी महिमा है। अहंकार के माध्यम से इसको अनुभव किया जा सकता है कि इसमें जीव विराजमान है। संकल्प विकल्प के द्वारा तो हम अपने आप अंदर से अनुभव करते रहते हैं, लेकिन अहंकार के माध्यम से लोगों को भी पता चल जाता है कि हम इस शरीर में विराजमान हैं। इसलिए संकल्प विकल्प और अहंकार, ये दो चीज ऐसी हैं जिससे ये बहुत ही अपनी महिमा का प्रद्योतन कर रहा है। स विश्वरूपस त्रिगुणस त्रिवत्मा, ये परमात्मा देव कल हमने बताया था, तीनों गुणों से युक्त होकर सारे विश्व में सारे रूपों को धारण करता हुआ तीन प्रकार की यात्रा कर रहा है, आकाश में या स्वर्ग इत्यादि लोकों में, और पृथ्वी पर और जल में या पाताल में। तो बात चल रही संकल्प और अहंकार। बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव, इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो बुद्धि का गुण है, जानना, ये जीव की महिमा है, जानना, शब्द को जानता है, ये बुद्धि का गुण इसमें है। शब्द के साथ साथ स्पर्श रूप रस गंध को जानता है, ये बुद्धि का गुण इसमें है। भले बुरे को पहचानता है, ये बुद्धि का गुण इसमें है। सारी तरह के भावों को जानता है,
इसलिए बुद्धि के गुणों के द्वारा ये ढोल पीट पीट कर कहता है मैं ज्ञान स्वरूप। ये जीव बुद्धि के माध्यम से अपनी महिमा का प्रद्योतन कर रहा है और साथ साथ में आत्मा गुणेन चैव, इसके अंदर मन भी अंदर काम कर रहा है और प्राण भी इसके अंदर काम कर रहे हैं, आत्मा के गुण हैं। इसलिए आत्मदेव जीवात्म रूप से प्राणों का पंखा चलाते हुए, मन का संकल्प विकल्प का खेल निभाते हुए सब शरीरों में विराजमान हैं। और अगर इनका रूप वर्णन किया जाए तो इतनी सूक्ष्म हैं। आपने आरा देखा है? आरा मशीन जिससे लकड़ी की चिराई होती है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको धार बोलते हैं, फलक बोलते हैं, वो बहुत बारीक होता है। उसके 100 हिस्से किए जाएं, आरे की धार के 100 हिस्से किए जाएं, उस 100 हिस्से वाली जो चीज आएगी उससे भी अत्यंत सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आता। जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है किसी को दिखाई नहीं देता। कैसे जाता है? प्रारब्ध निर्माण से जाता है। और जाने की बात भी सुन लो, अंत समय जो वासना प्रबल होती है शरीर छोड़ते वक्त, उसी वासना के हिसाब से संचित में से प्रारब्ध कर्म बनते हैं और वो प्रारब्ध अगले शरीर को प्रदान करते हैं। इस प्रकार संचित कर्म का दोहन होता है और प्रबल वासना के माध्यम से जो भी कर्म उसके साथ जुड़ पाते हैं उसे प्रारब्ध बन जाता है। इसलिए कहावत है, अंत में जैसा तुम्हारा चिंतन होगा वही लोक तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान ने कहा है जो मेरे को स्मरण करते हुए जाएंगे वो मुझको प्राप्त होंगे, जो देवताओं को स्मरण करते हुए जाएंगे वो देवलोक में पहुंचेंगे। चले जाएंगे, कहीं बिठा दो वहीं बैठ जाएंगे, थोड़ा सा लालच दे दो, तेरे को पुण्य लगेगा, तेरे पाप कट जाएंगे, तेरे घर में शांति रहेगी, तेरा मुकदमा फिट हो जाएगा। सारी दुकानें आजकल इसी पे चल रही है। नहीं तो ये वास्तविकता जिसको मिली है उसको तो कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सो साहन की शाह। ऐसा हुआ करता है। एक फकीर पड़ा हुआ था, उधर से एक लड़का निकला घोड़े पर बैठ के। आज तो कारवार हो गई, पहले जमाने में घोड़ा बहुत बड़ी चीज थी। और एक कहावत थी, 1 नूर नूर 10 नूर कपड़ा, 100 नूर सवारी और 1000 नूर नखरा। पहले तो भगवान किसी को सुंदरता दे, एक चीज तो ये हो गई। फिर अच्छे वस्त्र पहने हुए हों, 10 गुनी चीज हो गई। और बैठने के लिए जरा घोड़ा हो, 100 गुनी होकर अकड़ के बैठा जाए। अब घोड़े पे सिकुड़ के बैठे तो मजा नहीं आता, पता लगे कि हाँ कोई बैठा हुआ है। तो 1000 नूर जवानी ऐसी चीज। घोड़े पर बैठ के जा रहे थे और बाबा जी रास्ते में बैठे हुए थे। ए बाबा उठ यहां से। बाबा को 10 बातें कहीं, बाबा जी उठ गए, कहने लगे हमको सोना बनाना आता है। उस लड़के को क्या कहा उन्होंने? हमको सोना बनाना आता है। घोड़े से नीचे लुढ़क गया, लंबी दंडवत की, गुरुदेव मेरे भाग्य खुल गए। थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था? हट बे। और अब क्या कह रहा है? मेरे भाग्य खुल गए, मेरा जीवन सफल हो गया गुरुजी महाराज। चलो मेरे यहां मैं आपकी सेवा करूंगा और आप मुझे सोना बनाना सिखाना। अच्छा बेटा। अच्छा जमींदार था, अपने बगीचे में ठहरा दिया, सेवा करने लगा और वो ज्ञान सुनाने लगे और कहने लगे बेटा अभी 3-4 महीने में बरसात होगी, बरसात के मौसम में वो जड़ी निकलती है और जब तांबे को पिघलाकर उस जड़ी का चूर्ण डाला जाता है, भस्म, तो सोना हो जाता है। जब जड़ी निकलेगी तब हम और तू ढूंढेंगे और तब तक तू ये कथा सुन। यही आत्मज्ञान की कथा सुनाई। नया लड़का था, नया पात्र था, बस थोड़े दिन में सुनते 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 उसे तो ज्ञान हो गया।